गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकारी सात संगत जी, आज दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सात संगत जी, आज दास सतगुरु माता जी सुदीक्षा महाराज की कल्याण यात्राओं की कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, जिसका टॉपिक है समय रहते आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ ले। सासंग जी, समय रहते आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ ले। सासंग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सासंग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 19 से 24 जनवरी के बीच राजस्थान एवं गुजरात की मानव कल्याण यात्रा के दौरान प्रेम और शांति का संदेश दिया। सासंग जी, जयपुर आगमन पर राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय अतिथि का विशेष सम्मान प्रदान किया गया। सासंग जी, यह कल्याण यात्रा भक्ति निवास समलखा हरियाणा से आरंभ हुई और जयपुर जाते समय राजस्थान के भिवाड़ी में भी भक्त जनों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। सासंग जी, इसी दिन रात्र में जयपुर आगमन हुआ और सीकर रोड स्थित उदयपुरिया के नए सत्संग भवन का उद्घाटन हुआ। सासंग जी, उदयपुरिया के संयोजक श्री नाथूलाल जी ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के राजस्थान के ब्रांच प्रशासन प्रभारी श्री राकेश मुंडरेजा जी भी उपस्थित रहे। सासंग जी, 20 जनवरी राजस्थान के जयपुर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आदर्श नगर के सूरज मैदान में सत्संग समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युगों युगों से अवतारी महापुरुष ने मानव कल्याण को यह जागृत प्रदान की है कि जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाओ। सासंग जी, समय रहते आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ लो ताकि समदृष्टि वाली नज़र प्राप्त हो जाए। सासंग जी, सतगुरु माता जी ने नफरत के आधार पर खड़ी की गई दीवारों को गिराने का आह्वान करते हुए कहा कि जब जीवन में प्रभु का प्रवेश हो जाता है तब मनों से मनों तक प्यार के पुल बन जाते हैं। इंसान ने अपने इर्द गिर्द इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली है कि वह उसी में घिरकर घुटन महसूस करता है, दूसरों के प्रति गलत धारणाएं बना लेता है। सासंग जी, सत्संग में जयपुर के पूर्व महापौर एवं पूर्व विधायक श्री अशोक परनामी भी उपस्थित हुए। वक्ताओं में मुख्य रूप से श्री भूपराम शर्मा जी के श्री के जोशी एवं श्री प्रभुदयाल आदि शामिल थे। जोनल इंचार्ज भी श्री सुनील बाली
ने सतगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सत्संग जी जयपुर से 20 जनवरी को भीलवाड़ा पहुँचे, जहां स्थानीय सत्संग भवन में भक्तजनों को सतगुरु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग जी 21 जनवरी राजस्थान के भीलवाड़ा भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। सत्संग जी यह साबित किया भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव ने, जिन्हें बहुत छोटी उम्र में ही प्रभु की प्राप्ति हो गई। संत चेतनता देते हैं कि यदि सदा रहने वाला आनंद चाहते हो तो आनंद के स्रोत प्रभु से जुड़ जाओ। सत्संग जी यह उद्गार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने निरंकारी चौक अगरिया स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन के समीप खुले प्रांगण में आयोजित सत्संग समारोह में व्यक्त किए। सत्संग जी आपने फूलों की माला का उदाहरण देते हुए कहा कि एक माला बनाने के लिए तरह तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का धागा विभिन्न जाति धर्म भाषा संस्कृत के लोगों को एक कर रहा है। प्रभु की अनुभूति होने पर भक्त जल की भांति शीतल और विनम्र स्वभाव अपना लेता है। सत्संग जी सत्संग समारोह में समाज सेवी श्री कैलाश कोठारी ने भी सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। भीलवाड़ा के जोनल इंचार्ज श्री जगपाल सिंह ने सतगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सत्संग के तुरंत बाद यह यात्रा आगे बढ़ी और रास्ते में चित्तौड़गढ़ में नए सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए सतगुरु माता जी ने कहा कि हमारा चित्त सदैव निराकार की ओर रहना चाहिए। जीवन में सत्संग को महत्व दे और साध संगत में एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव रखे। स्थानीय मुखी श्री धीरज कुमार ने स्वागत किया। सत्संग जी इसी दिन उदयपुर आगमन हुआ और यहाँ भी चित्रकूट नगर स्थित सत्संग भवन में भक्तजनों को नमस्कार का अवसर मिला। सत्संग जी 22 जनवरी उदयपुर राजस्थान के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सूरज पोल के फतह स्कूल ग्राउंड में भव्य सत्संग समारोह में उपस्थित प्रभु प्रेमी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रभु को जीवन का आधार बनाना होगा। यह परमात्मा बेरंगा, विराट, विशाल, एक रस और शाश्वत सत्य है। दुनियावी चीज़ों में बदलाव है किंतु प्रभु में कोई बदलाव नहीं है। यह स्थिर है। जब इससे जुड़ते हैं तो जीवन में भी स्थिरता आती है। उदयपुर का भावार्थ बताते हुए आपने कहा कि जीवन में सत्य का उदय हर समय रहे। यह परमात्मा जब जीवन में आ जाता है तब कुदरत के नज़ारे और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सत्संग जी सतगुरु सत्संग में
समारोह में भी राकेश मुटरेजा जी, प्रभारी ब्रांच प्रशासन राजस्थान एवं प्रकाशन पत्रिका विभाग ने सतगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उदयपुर के संयोजक श्री जीत सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। सत्संग जी, सत्संग के तुरंत बाद प्रचार काफिला गोधरा के लिए बढ़ा और राह में गुजरात के मोडासा शहर पहुंचा, जहां भक्तों को दर्शन देकर आगे रवाना हुआ। इसी शाम गोधरा के लुड़ावाला रोड स्थित विशाल प्रांगण में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। सत्संग जी, 23 जनवरी गुजरात के गोधरा मानवीय गुणों को अपनाने से ही जीवन जीवन होता है। सिर्फ सांसें लेना जीवन नहीं है, जीवन वही मुबारक है जो प्रभु के एहसास में बीत रहा है। यह उद्गार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने लूड़ावाला रोड स्थित पंचामृत दूध डेयरी के समीप खुले मैदान में आयोजित सत्संग समारोह में व्यक्त किए। सत्संग जी, आपने कहा कि जब निराकार का बोध हो जाता है तो फिर भक्त निराकार को ही ढाल बना लेता है। दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति मार्ग में अग्रसर रहते हैं। इंसान का ऐसा स्वभाव होता है कि यदि उसके मुताबिक कोई कार्य नहीं हुआ तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। सत्संग जी, आपने कहा कि जो लोग आज मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि और कुछ सोचता ही नहीं, जो वस्तु उपयोग के लिए है उसका उतना ही उपयोग लाभदायक है, जब तक कि उसका दुष्प्रभाव न पड़े। हर किसी के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है, किंतु मन में स्थिरता कायम रहनी चाहिए। सत्संग जी, इंसान सोचता है कि मैं नंगे पांव चलूं, मेरे दोस्त मेरे रास्ते में कंकड़ पत्थर न हो, किंतु गुलाब के फूल पीछे हो, लेकिन रास्ते में तो कांटे ही आएंगे। कांटों से बचने के लिए पाँव में जूता होना तो रास्ता आसान हो जाएगा। सत्संग जी, सत्संग में आर्ट ऑफ लिविंग एंड मुस्लिम बोहरा समाज के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। स्थानीय विधायक श्री सी.के. राहुल ने सतगुरु का अभिनंदन किया। अंत में गोधरा की संयोजक श्रीमती विद्यावेन एवं जोनल इंचार्ज श्री भूपेंद्र भाई ने सतगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। सत्संग जी, गोधरा से सूरत जाते समय राह में अंकलेश्वर में भक्तजनों ने सतगुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के संयोजक श्री आर.पी. गुप्ता के गार्डन सिटी स्थित निवास पर बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तजनों का नमस्कार का अवसर मिला। इसी दिन शाम को सूरत आगमन हुआ। सत्संग समारोह स्थल दर्शनी ग्राउंड में अपार जनसमूह एकत्र हुआ। यहाँ कई घंटों नमस्कार का सिलसिला चलता रहा। संगत जी, 24 जनवरी गुजरात के सूरत सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से विख्यात सूरत के सोमेश्वर सर्कल स्थित वीर नर्मल दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के प्रांगण में भव्य सत्संग समारोह आयोजित किया गया। सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज
ने कहा कि संतों ने यही संदेश दिया कि असल धन अर्थात नाम धन की प्राप्ति समय रहते कर ली जानी चाहिए। जैसे मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही राम रतन धन असली धन है। सत्संग जी, भक्तों के जीवन में दिखावा नहीं होता, बल्कि वे हर पल आनंद की अवस्था को कायम रखते हैं। ख्वाहिशों के संदर्भ में आपने कहा, हसरतों को हो गया इस कद्र दिल में हुकुम, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। सत्संग जी, सूरत और सीरत दो शब्द है। सूरत यानी चेहरा, सीरत यानी गुण। असली फूल भी होते हैं और नकली फूल भी। कागज के फूलों से खुशबू की आस नहीं की जा सकती। संत जन यही जागृत देते हैं कि असली और नकली के भेद को समझ लो। सत्संग जी, इससे पूर्व निरंकारी राजपिता रमित जी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि यही संदेश दिया जा रहा है कि सच का सौदा ले लीजिए। जीवन हीरे जैसे हैं, इसकी कद्र कर लें। सतगुरु ब्रह्म ज्ञान देकर जीवन का मूल्य डालते हैं। दुनियावी चीज़ों की कीमतें बढ़ती और घटती रहती है, किंतु सच कभी घटता या बढ़ता नहीं। यह सदैव काल एक जैसा रहता है। गुजराती में अक्सर बोला जाता है, मजा माँ। वास्तव में रजा में रहना ही अध्यात्म है। भक्त हमेशा गुरु की रजा में ही रहते हैं। सत्संग जी, सत्संग समारोह में श्रीमती राजवासुदेव सिंह जी, उप प्रधान एवं प्रभारी ब्रांच प्रशासन गुजरात, ने भी अपने भाव व्यक्त किए। सूरत के जोनल इंचार्ज श्री ओंकार सिंह जी के कृतज्ञता व्यक्त की। सत्संग जी, सतगुरु माता ने सत्संग के तुरंत बाद सूरत से औरंगाबाद के लिए प्रस्थान किया और रास्ते में गुजरात की सीमा पर स्थित पर्यटन स्थल सापुतारा में भक्तजनों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। यहाँ नावा गांव में के मुखी श्री यशवंत पवार ने स्वागत किया। तत्पश्चात महाराष्ट्र के वणी और एवला कस्बे के श्रद्धालुओं को भी दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। सत्संग जी, देर रात लगभग 12 बजे औरंगाबाद आगमन हुआ, जहां भव्य स्वागत किया गया। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। सत्संग जी, ये था सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का कुछ कल्याण यात्राओं, ये जो दास आप लोग महापुरुषों के सामने रखा था। आशा करता है सभी महापुरुष को अच्छा लगा होगा। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।